नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर है, नए साल पर यूपी में एंट्री करेगी भारत जोड़ो यात्रा। अखिलेश यादव और मायावती समेत कई बड़े नेता हो सकते हैं शामिल। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को राजधानी दिल्ली पहुंची। यहाँ यात्रा में राहुल गांधी को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का साथ मिला। यात्रा में एक्टर कमल हसन भी पहुंचे। अब भारत जोड़ो यात्रा विश्राम पर है और 3 जनवरी को यात्रा दिल्ली से यूपी में प्रवेश करेगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए खूब तैयारियां कर रही है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी को आमंत्रित करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने ओपी राजभर को भी यात्रा से जुड़ने का न्योता दिया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा राहुल गांधी से बातचीत करने वालों से आईबी कर रही पूछताछ, घबरा गए मोदी और शाह। यह आपको बता दें कि कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ में बातचीत करने वालों से आईबी पूछताछ कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि जांच एजेंसी आईबी यात्रा में शामिल हुए लोगों से राहुल गांधी को सौंपे गए ज्ञापन की कॉपी मांग रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर ले लिया है। जयराम रमेश ने कहा कि यात्रा में कुछ भी गोपनीय नहीं है। साथ ही मोदी और शाह पर बिना नाम लिए तंज कसा है कि 2 लोग परेशान हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आईबी ऐसे कई लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ में बातचीत की थी। जासूस हर तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें सौंपे गए ज्ञापन की कॉपी भी चाहते हैं। यात्रा के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से मोदी और शाह घबरा गए हैं। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ 1 जनवरी से देश भर में व्यापारी करेंगे बड़ा आंदोलन। जीएसटी और ई कॉमर्स को लेकर की बड़ी मांग। यह आपको बता दें कि 1 जनवरी 2023 यानी नए साल के पहले दिन से देश भर के व्यापारियों ने बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर तले व्यापारी ई कॉमर्स और जीएसटी को लेकर आंदोलन करेंगे। इस बारे में कैट की ओर से बताया गया है कि 3 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ई कॉमर्स नीति और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ई कॉमर्स के नहीं ला पाई है, जबकि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां बिना रुके लगातार नीति का उल्लंघन ठीक सरकार की नाक के नीचे कर रही हैं। इनके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कैट का कहना है कि न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें इस मामले में ज्यादा दोषी हैं, क्योंकि व्यापार राज्य का विषय है और विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के हाथों जीएसटी राजस्व का भारी नुकसान होने के बाद भी राज्य सरकारें मूक दर्शक बनी हुई हैं और इन्हीं के साथ में विभिन्न प्रकार के एमओयू साइन कर न जाने क्या काम कर रही हैं। आज जिस गति से चीजें चल रही हैं उसमें देश के करोड़ों व्यापारियों में बहुत निराशा और हताशा है, जिसके कारण देश भर के व्यापारियों का दर्द बताने के लिए कैट ने ई कॉमर्स को सुव्यवस्थित करने और देश में जीएसटी कर संरचना के सरलीकरण और युक्तिकरण पर 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक देश भर में एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले चीन और पाकिस्तान अब एक साथ, यदि युद्ध हुआ तो देश को होगा भारी नुकसान। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान मिलकर तैयारी कर रहे हैं और अगर युद्ध होता है तो वो दोनों देशों के खिलाफ होगा। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सशस्त्र बलों के दिग्गजों के साथ में बातचीत के दौरान ये बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अब एक साथ आ गए हैं। अगर युद्ध होगा तो ये दोनों के साथ में होगा, जिससे देश का बड़ा नुकसान होगा। भारत अब बेहद कमजोर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सेना के लिए न सिर्फ सम्मान है बल्कि आपके लिए प्यार और स्नेह भी है। आपने इस देश को बचाया, आपके बिना ये राष्ट्र नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा कि पहले हमारे 2 दुश्मन चीन और पाकिस्तान थे और हमारी नीति उन्हें अलग रखने की थी। पहले कहा गया कि 2 फ्रंट वार नहीं होना चाहिए, तब लोगों ने कहा कि 2 एंड हाफ फ्रंट पर युद्ध चल रहा है, यानी पाकिस्तान, चीन और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध चल रहा है। आज चीन और पाकिस्तान एक फ्रंट हैं। युद्ध होगा तो दोनों से होगा। वे न केवल सैन्य रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी काम साथ में कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी आर्थिक प्रणाली 2014 के बाद से धीमी हो गई है। हमारे देश में अशांति, लड़ाई, भ्रम और घृणा फैली हुई है। हमारी मानसिकता अभी भी 2 एंड हाफ फ्रंट पर युद्ध की है। हमारी मानसिकता ज्वाइंट ऑपरेशन और साइबर वार की नहीं है। भारत अब बेहद कमजोर स्थिति में है। चीन और पाकिस्तान दोनों हमारे लिए सरप्राइज तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सरकार चुप नहीं रह सकती। उन्होंने
उन्होंने आगे कहा कि सीमा पर क्या हुआ सरकार को जनता को बताना चाहिए। हमें क्या कार्रवाई करनी है इसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी। हमें 5 साल पहले कार्रवाई करनी थी लेकिन हमने नहीं की। अगर तेजी से कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा नुकसान होगा। और बड़ी खबर 26 जनवरी को हरियाणा में होगी किसान महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत बोले हम पर नहीं चलती कोरोना गाइडलाइन। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी को हरियाणा के जींद में एक किसान महापंचायत का आयोजन करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने करनाल में हुई एक बैठक के दौरान ये फैसला लिया है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि किसान 26 जनवरी को देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे ऊपर कोरोना की गाइडलाइंस लागू नहीं होती हैं। पहले भी आंदोलन हुआ और आगे भी होगा। राकेश टिकैत ने बताया कि 26 जनवरी को हरियाणा के जींद में किसानों ने बड़ी रैली करने का निर्णय लिया है। इस रैली में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक के किसान शामिल होंगे। वहीं बाकी राज्यों के प्रत्येक जिले में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। और बड़ी खबर बीजेपी ने कांग्रेस पर किया तीखा वार। कहा पता नहीं राहुल गांधी को चीन से क्या लगाव है। आईबी की पूछताछ पर भी किया पलटवार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ में बातचीत करने वालों से आईबी पूछताछ कर रही है। उनके इस बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नलिन कोहली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अनाप शनाप आरोप लगा रही है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अनाप शनाप आरोप लगा रही है उससे ऐसा लगता है कि वो इस यात्रा को प्रासंगिक करना चाहती है। आईबी को क्या पड़ी है कि वो जाकर पूछताछ करेगी। यात्रा तो चल ही रही है। बीजेपी ने चीन और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कहा कि समझ ही नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का चीन के साथ में क्या लगाव है। हर चीज उन्हें चीन के साथ ही अच्छी लगती है। वहां कोविड को लेकर चिंताएं हैं लेकिन राहुल गांधी को चीन अच्छा लगता है। नलिन कोहली ने आगे कहा कि मोदी जी की वजह से भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बाहर की कंपनियां हमारे यहां पर निवेश कर रही हैं लेकिन राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगता। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। अगली बड़ी खबर बगावत के महीनों बाद भी नहीं सुलझ पा रहा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद। आखिर क्यों पीछे हट रही कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए सिरदर्द खत्म नहीं हो रहा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान पैदा हुई अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दरार मिटने का नाम नहीं ले रही। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से एन पहले ये दरार और ज्यादा चौड़ी हो गई थी जब अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कह डाला था। हालांकि राजस्थान में यात्रा के महत्व को देखते हुए दोनों नेताओं के बीच में सुलह कराई गई लेकिन अब जबकि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से बाहर जा चुकी है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरी एक बार फिर से बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक नई तारीख तय की है। सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस इस विवाद को सुलझाने से बार बार पीछे क्यों हट रही है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान हाईकमान ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद सुलझाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में ब्रेक के दौरान का वक्त तय किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान के मुद्दे पर बात की गई होती तो लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाएगा। सूत्रों का दावा है कि यात्रा से ब्रेक के दौरान ही विधायक शांतिलाल धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के कारण बताओ नोटिस का मसला खड़गे के सामने पेश किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि करीब 4 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी इस मसले पर क्या फैसला लेती है। अगली बड़ी खबर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिल्ली पहुंचने में लगे 108 दिन लेकिन असली परीक्षा 455 दिनों के बाद होगी। ये आपको बता दें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 108 दिन में दिल्ली पहुंच गई लेकिन उनकी असली लड़ाई 2023 में होगी जब साल की शुरुआत में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव होंगे। अगर देश के आम चुनाव पर नजर डालें तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उसके लगभग अब 455 दिन ही बचे हैं। मई 2024 में यह तय हो जाएगा कि इस देश में किसका शासन होगा। यूपीए 2014 से सत्ता से बाहर है और मोदी लहर ने लगातार 2 चुनावों में कांग्रेस को पटकनी दी है। देश में होने वाले आम चुनाव से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव का सामना करना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 108 दिनों में दिल्ली पहुंच चुकी है और अब तक वो देश के 46 जिलों को कवर कर चुकी है। 3 जनवरी को यात्रा फिर से उत्तर प्रदेश से शुरू होकर हरियाणा, पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर तक जाएगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को राहुल गांधी श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने जय सिया राम वाले बयान को लेकर अशोक गहलोत पर बोला बड़ा हमला, बोले राम विरोधी है कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए गेम खेल रही है, भाजपा भगवान राम और सीता को बांट रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग जय श्री राम बोलकर लोगों को भड़काते हैं, हम जय सिया राम बोलते हैं। अशोक गहलोत के इस बयान पर राजस्थान भाजपा प्रमुख सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सतीश पुनिया ने कहा कि कांग्रेस अभी भी श्री राम पर अपना रुख तय नहीं कर पाई है। राजस्थान भाजपा चीफ सतीश पुनिया ने राजस्थान पेपर लीक मामले को लेकर अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ थी, कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए विभाजनकारी राजनीति का भी सहारा लिया, कांग्रेस राम विरोधी है। जय श्री राम के नारे को लेकर कोई बहस नहीं है क्योंकि यह हमारी सनातनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। पुनिया ने अशोक गहलोत पर नकल माफियाओं को पोषित करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि फिलहाल सतीश पुनिया ने कांग्रेस पार्टी को राम विरोधी करा दिया है। और बड़ी खबर, दुनिया भर में कोरोना का कहर, अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध और लॉकडाउन की जरूरत नहीं, विशेषज्ञ बोले घबराए नहीं, सतर्क रहें। यह आपको बता दें कि कोरोना के नए स्वरूप को लेकर लोगों की चिंताओं के बीच विशेषज्ञों ने कहा कि मौजूदा हालात में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध या फिर लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि निगरानी बढ़ाने के साथ ही हर तरीके से सतर्क रहना होगा। कोरोना संक्रमण के नए सिरे से फैलने और मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना नहीं है क्योंकि भारत में लोगों को हाइब्रिड इम्यूनिटी लाभ मिलेगा। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कुल मिलाकर कोरोना मामलों में फिलहाल कोई वृद्धि नहीं हुई है। डॉक्टर नीरज गुप्ता ने कहा कि भारत को चीन और कुछ अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए निकट भविष्य में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। अगली बड़ी खबर, जेडीयू नेता ने अपनी ही सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा बिहार में शराबबंदी पूरे तरीके से हो गई फेल। यह आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब कांड से हुई 70 से ज्यादा मौतों के बाद राजनीति गर्मा गई है। जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है तो वहीं जेडीयू के पूर्व विधायक ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार में शराबबंदी पूरे तरीके से फेल साबित हुई है। बेगूसराय में जेडीयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने कहा कि हर घर तक होम डिलीवरी के माध्यम से शराब पहुंच रही है। उन्होंने बिहार में शराबबंदी को पूरे तरीके से फेल बताते हुए कहा कि इसके लिए शासन और प्रशासन दोनों दोषी हैं। पूर्व एमएलए नरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में 6 साल से शराबबंदी है, इसके बावजूद बॉर्डर पर राज्यों से शराब की खेप पहुंचती है, उसके बाद जिलों तक पहुंचाई जा रही है। इसके लिए शासन और प्रशासन और सरकार दोषी है। अगली बड़ी खबर, बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश कुमार की पार्टी पर बोला बड़ा हमला, कहा जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष को जल्द दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता, यही है पार्टी का इतिहास। ये आपको बता दें कि बिहार बीजेपी चीफ डॉक्टर संजय जायसवाल ने राज्य में सत्तारूढ़ नीतीश कुमार की पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि आपको जल्द ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा क्योंकि इसका यही इतिहास रहा है। बिहार बीजेपी चीफ ने एक के बाद एक किए गए ट्वीट में कहा कि जनता दल यूनाइटेड का एक बहुत ही मजेदार इतिहास रहा है। जो भी इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो पहले भी पार्टी से बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अब लगता है कि एक बार फिर से इसकी तैयारी हो रही है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनेगा अटल स्मारक, सरकार ने आवंटित की 4050 हेक्टेयर भूमि। यह आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए जमीन आवंटित कर दी है। ग्वालियर शहर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली है, यहाँ पर उनका स्मारक बनाए जाने को लेकर मांग उठ रही थी। अब सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। ग्वालियर के संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि कलेक्टर ने प्रस्ताव के अनुसार सिरोल क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के निर्माण के लिए लगभग 4050 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी है। अगली बड़ी खबर, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में अदालत ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह शाही ईदगाह के अंदर भी सर्वे कराने का दिया आदेश। ये आपको बता दें कि मथुरा के शाही ईदगाह में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह ही सर्वे होगा। कल अदालत ने सर्वे का आदेश दे दिया। इस पर हिंदुवादी संगठनों ने संतोष जताया तो वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। ईदगाह में सर्वे के आदेश पर ओवैसी ने कहा कि जैसा मैंने पहले कहा था वैसा ही हो रहा है। अयोध्या की बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे संघियों की शरारतों को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, अदालत ने मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के अंदर सबूतों की जांच के लिए कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया है। ये सब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद हो रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में अदालत ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह ही शाही ईदगाह के अंदर भी सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया है।
और ये बड़ी खबर, हाड़ कांपाती ठंड में हुआ छुट्टी का ऐलान, कई राज्यों ने स्कूल कर दिए बंद। ये आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड में पारा लगातार गोते लगा रहा है। सुबह के कोहरे ने ट्रैफिक की रफ्तार थाम दी है। वहीं मौसम विभाग ने सर्दी और बढ़ने की आशंका जताई है, जिसे देखते हुए कई राज्यों के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में 15 दिन छुट्टी की गई है, जबकि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई और राज्यों में भी शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में शिक्षा निदेशालय के तहत आने वाले सभी सरकारी स्कूलों को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने भी ठंड को देखते हुए सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने स्कूल खोलने के समय में भी परिवर्तन किया है। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों को फिलहाल 1 जनवरी तक के लिए बंद रखा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सरकारी स्कूलों में विंटर वैकेशन का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक छुट्टी घोषित कर दी है। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से पिछले शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक शीतलहर के मद्देनजर बिहार में 31 दिसंबर 2022 तक सभी सरकारी स्कूलों को बंद रहने का आदेश जारी किया है। अगली बड़ी खबर, उत्तर भारत में और सताएगी ठंड, कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, तमिलनाडु और केरल में होगी बारिश। आपको बता दें कि आईएमडी के अनुसार सोमवार को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की वर्षा बर्फबारी की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में कई हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में शीतलहर और गंभीर शीतलहर की स्थिति होने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।